श्री गणेश अंक में पर ब्रह्म का प्राकट्य। महादेव, मैं क्षुधा और तृष्णा अधिक्य से व्याकुल अत्यंत दीन और दुर्बल ब्राह्मण भोजन की इच्छा से बड़ी दूर से चल करके आपकी शरण में आया हूँ। उसी समय एक दीनहीन एवं कुत्सित ब्राह्मण सर संपत्ति समन्वित पार्थी के द्वार पर आया। उसके वस्त्र मैले कुचैले और सिर के बाल रुखे थे। उस कृष्णकाय कुत्सित मूर्ति ब्राह्मण के दांत स्वच्छ थे और उसके ललाट पर उज्जवल तिलक लगा हुआ था। उसने डंडे के सहारे खड़े होकर के क्षुधा निवारणार्थ भोजन की याचना करते हुए कहा, शिव, आप क्या कर रहे हैं? जगन माता पार्वती, शीघ्र आओ। माता के रहते पुत्र भूखा कैसे रह सकता है? भगवान शंकर और पार्वती द्वार पर आए। अत्याधिक दुर्बल ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने लगा। उनके मधुर अति मधुर वचन सुन करके आशुतोष प्रसन्न हो गए। विप्रवर, आप कहाँ से पधारे हैं? भगवान शंकर ने अशक्त वृद्ध ब्राह्मण से पूछा। कृपया बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? वेदज्ञ ब्राह्मण, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? धर्म में पार्वती ने भी बड़े प्रेम से कहा, मेरा परम सौभाग्य है जो आपने अतिथि के रूप में मेरे द्वार पर पधारने का कष्ट स्वीकार किया। अभीष्ट अतिथि की सेवा की अमित महिमा है। वेद विद्या प्रकाशिनी माता, आप वेदोक्त विधि से मेरी पूजा कीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, उपवास व्रती रोगग्रस्त एवं शुद्धार्थ व्यक्ति शिक्षा के अनुसार भोजन करना चाहता है। मैं तृषा शुदा से आकुल हूँ। द्विसत्तम, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? साक्षात अन्नपूर्णा ने कहा, आपका त्रैलोक्य दुर्लभ अभीष्ट पदार्थ मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगी। आप मुझे आज्ञा कृतार्थ कीजिए। माता, मैं आप पुत्रहीना का अनाथ पुत्र हूँ। ब्राह्मण ने रुक रुक करके धीरे धीरे कहा, मैंने सुना है आपने महान पुण्यव्रत संपन्न किया है। उनके लिए दुर्लभ सामग्रियाँ एकत्र हुई होंगी। उन अद्भुत पकवानों एवं मिष्टानों से आप मेरी पूजा कीजिए। इसके अनंतर सुवासित निर्मल तथा स्वादिष्ट जल और सुवासित श्रेष्ठ तांबूल प्रदान कीजिए। ये दुर्लभ पदार्थ इतना खिलाइए जिससे मेरी तोंद सुंदर हो जाए, मैं लंबोदर हो जाऊं। आपके आशुतोष पति सृष्टिकर्ता एवं संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाले हैं और आप संपूर्ण सत्कीर्तियों को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, बहुमूल्य रत्न आभरण, अग्निशुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुखदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। सती माता, पुत्र के लिए आपको क्या आदेश है? वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे कहते जा रहे थे, मैं तप एवं उत्तम धर्म का पालन करते हुए समस्त कर्मों का पालन करूंगा, किंतु जन्म जरा व्याधि और मृत्यु के हेतुभूत कर्मों का स्पर्श भी नहीं करूंगा। इस प्रकार संसार की असारता एवं भगवत भक्ति का महात्म्य गान करते हुए ज्ञान वृद्ध व्योवृद्ध तेजस्वी कृष्णकाय ब्राह्मण ने अंत में कहा, समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली माता, आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी होकर भी लोक शिक्षा के लिए पूजा और तपस्या करती हैं। प्रत्येक कल्प में गोलोकवासी श्री कृष्ण गणेश के रूप में आपके अंक में प्रकट होकर के क्रीड़ा करते हैं।
इतना कहते कहते अशाक वृद्ध ब्राह्मण वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर के परम साथी, परम मंगलमयी एवं परम धन्य माता पार्वती की शैया पर नवजात शिशु के रूप में लेट करके छत की ओर देखने लगे। उस बालक के सिर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति की बढ़ाने वाला था। उसका अत्यंत सुंदर शरीर कामदेव को विमोहित करने वाला था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्र का उपहास कर रहा था। उसके सुंदर नेत्र मनोहर कमल को तिरस्कृत करने वाले थे। ओष्ठ और अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देख कर के थकपका हुआ बिंब फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। रुचिर नासिका गरुड़ की चोंच की भी तिरस्कृत करने वाली थी। उसके सभी अंग उत्तम थे। त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। किंतु अत्यंत कृशकाय वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी अतिथि के अकस्मात अंतर्हित हो जाने पर परम आदर्श गृहिणी पार्वती व्याकुल होगी। उन्होंने अपने प्राणपति शिवजी को उन्हें ढूंढने के लिए कहा और स्वयं दुखी होकर के कहने लगी, त्रिशाशुदा से आकुल ब्राह्मण, आप कहाँ चले गए? भूख से पीड़ित अतिथि के द्वार से चले जाने पर ग्रस्त का जीवन व्यर्थ चला जाता है। जगन्मयी शांत हो जाओ। अतिथि देव के अचानक अंतर्हित हो जाने पर छटपटाती हुई अंबिका ने आकाशवाणी सुनी और मंदिर में जाकर के अपने पुत्र को देखो। पुण्यक व्रत के फलस्वरूप परिपूर्णतम प्रात्मन श्री कृष्ण ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर तो दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। वह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो। जो तुम्हारी कामना पूर्ति बीज तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और सुंदरता में करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत करने वाला है, अपने उस लावण्य मूर्ति पुत्र को तो देखो। आकाशवाणी ने आगे अंबिका का ब्रह्म निवारण करते हुए कहा, वे शुद्धार्थ अतिथि विद्य ब्राह्मण नहीं थे। उस वेश में तुम्हारे सम्मुख साक्षात जनार्दन ही उपस्थित हुए थे। तुम प्रसन्न चित्त हो, अपने देव अग्रगण्य सुंदरतम पुत्र को देखो। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होते ही माता पार्वती शीघ्रता से अपने महल में पहुंची। वहाँ उन्होंने अत्यंत अद्भुत परम सुंदर परम पत्राक्ष शिशु को अपनी शैया पर लेटे देखा। वह त्रिलोक्य सुंदर तेजस्वी शिशु छत की ओर निहार रहा था। उसके दिव्य अंगों से दिव्य तेज फैल रहा था। वह इधर उधर अपने हाथ पैर फेंक रहा था। परम पावनी माता का दुग्ध पान करने के लिए वह क्रंदन कर रहा था। प्राणनाथ
आप घर चल करके मंदिर के भीतर तो देखिए, हर्ष उल्लास पूर्वक हृदय से पुत्र वत्सला भक्ति उमा ने दौड़ करके त्रैलोक्य आश्चर्यदायक भक्त वांछा कल्पतरु शिव से कहा, सद्य फलदायिनी आपकी ध्यान मूर्ति ही पुत्र के रूप में प्रकट हुई है। भुजंग भूषण भी हर्षमग्न हो गए। वे तुरंत उठ करके अपनी प्राण प्रिया के घर गए। वहां उन्होंने शैया पर तप्त स्वर्ण तुल्य कांतिमान अपने पुत्र को देखा। घोर दैत्याग्र शिव प्रसन्न और चकित होकर के सोच रहे थे, अरे मैं जिस परम तेजस्विनी और परम मंगलमय मूर्ति का ध्यान करता रहता हूँ, वह तो प्रत्यक्ष मेरे पुत्र के रूप में मेरे सम्मुख मुस्कुराती हुई क्रीड़ा कर रही है। सर आनंददायिनी पार्वती के आनंद की सीमा नहीं थी। उन्होंने पुत्र को अंक में ले लिया और हर्ष के आवेग में उसका चुंबन करने लगी। आनंदमग्न नित्य रूपा पार्वती ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उसमें धन पा करके संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रीतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमग्न हो जाता है, वहाँ वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। इस प्रकार कहते ही माता पार्वती ने शिशु को अत्यंत प्रेम से गोद में ले लिया और उसे अपना दुग्ध पान कराया। इसके अनंतर चराचर प्राणियों के आश्रय भगवान शंकर ने भी अत्यंत प्रसन्नता से अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। गणपति नमः। प्राकट्य उत्सव पर पुत्र उत्पत्ति की प्रसन्नता में स्वर्ग अपवर्ग दाता पार्थिनाथ की प्रेरणा से विविध प्रकार के मनोहर वाद्य बजने लगे। पुत्र की मंगल कामना से परमपिता शिव ने ब्राह्मणों, बंदियों एवं भिक्षुकों को नाना प्रकार के अपरिमित रत्न आदि और बहुमूल्य संपत्ति का दान किया। हिमगिरी ने अपने दोहत्र के जन्म उत्सव पर अत्यंत हर्ष उल्लास के ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गायें, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, मुक्ता, हीरे, रत्न आदि मणियाँ, वस्त्र, आभूषण और क्षीराब्धि से उत्पन्न सभी प्रकार के अनमोल रत्नों का दान दिया। श्रोत देशाई विष्णु ने कौस्तुभ मणि का दान किया। हर्ष अतिरेक में उन्होंने श्रेष्ठतम मुनियों को बुलवा करके उनकी पूजा की, उनसे समस्त मांगलिक कार्य करवाए। पार्वती के पुत्र रूप में प्रकट उस नव शिशु को आशीर्वाद दिलवाया, वेदों और पुराणों का पाठ करवाया एवं देव दुर्लभ मनोहर नृत्य तथा मंत्रमुग्ध कर मधुर संगीत का आयोजन किया। अनुग्रह स्वरूप शिव पुत्र के प्राकट्य उत्सव पर ब्रह्मा ने सृष्टि में परम दुर्लभ वस्तुएं ब्राह्मणों को दी। परम महिमामयी शिव प्रिया के परम मंगल कर पुत्र जन्म के अवसर पर देव समुदाय आनंद दधि में निमग्न हो गया था। धर्म, सूर्य, शचीपति इंद्र, सुरगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने अत्यंत प्रसन्नता से विविध प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं का दान किया। हर्ष अतिरेक में क्षीर सागर के दिए गए 1 सहस्त्र माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणियाँ,
हीरक, श्रेष्ठ मनिया, गौरत्न, गाजरत्न, श्वेत वर्ण के अन्य अमूल्य रत्न, स्वर्ण मुद्राओं एवं वस्त्र आभरणों के मूल्य का अनुमान करना संभव नहीं। इसी प्रकार भक्ति सरस्वती, सावित्री और धनपति कुबेर ने ब्राह्मणों को परम दुर्लभ एवं अद्भुत वस्तुओं का दान किया। प्राणी मात्र के सच्चे शुभैषी एवं देवताओं के परम शुभ चिंतक जगदाता शिव के घर में शिशु के प्रकट होने पर सभी देवता आनंद उन्मत्त हो गए थे। उस शुभ काल में बालक के मंगल के लिए ही जो जहाँ था वहीं ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व समर्पित करने लगा। सबने दान दिए और सभी देवताओं ने उस बालक को दुर्लभतम आशीष प्रदान की। बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो। विष्णु ने आशीर्वाद दिया। तुम यथाशीघ्र यशस्वी, सर्व पूज्य एवं अग्र पूज्य हो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार धर्म, महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, हिमालय, मेनका, वसुंधरा और पार्वती ने उस नवोदित अद्भुत अलौकिक पद्य पत्राक्ष शिशु के धार्मिक, सर्वत्र दयालु, हरि भक्त, श्री हरि के समान दुर्लभ, बुद्धिमान, विद्वान, पुण्यवान, शांत, जितेंद्रिय, स्थिर, लक्ष्मीमान एवं शांत होने के मंगल कामना की। उसे मनोहर रूप वाली पत्नी, परम उत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, समरण शक्ति, विवेचन शक्ति, वेद ज्ञान, सागर तुल्य गंभीरता, कामदेव तुल्य सौंदर्य प्राप्त होने का वर दिया। उसके धर्म में धर्म तुल्य, क्षमाशील, शरणदाता, शुभ आश्रय, विघ्न रहित, विघ्न नाशक, शिव के समान महान योगी, सिद्धियों के दाता, शुभ कारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली होने एवं अत्यंत निपुणता प्राप्त करने के लिए अपने अंतर हृदय की शुभ कामना व्यक्त की। इसके अनंतर वहां पधारे हुए ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने नवजात शिशु को अनेक प्रकार के मंगल में आशीर्वचन दिए। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के अपने हृदय का संपूर्ण आशीर्वाद एवं बंदियों ने समस्त मंगल कामनाएं प्रकट की। अनंत आनंद सुख नवोदित शिशु को शुभाशी प्रदान करके श्री हरि देव ऋषियों के साथ श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर आसीन हुए। उनके दाएं आशुतोष शिव, बाएं लोकश्रेष्ठा ब्रह्मा और सम्मुख श्रेष्ठ धर्मात्मा धर्म आसीन हुए। धर्म के समीप सूर्य, देवेंद्र, चंद्रमा, देव समुदाय, मुनिगण एवं गिरि समुदाय सुंदर एवं सुखद आसन पर बैठे। ओम गणपते नमः। पार्वती नंदन का छिन्न मस्तक। उसी समय गौरी नंदन के दर्शनार्थ प्रज्वलित अग्नि शिखा तुल्य दीप्तिमान पीताम्बरधारी श्यामल सूर्य पुत्र शनिचर वहां पधारे। विनम्र शनिदेव के नेत्र कुछ बंद थे और वो मन ही मन परम प्रभु का ध्यान एवं उनके नाम का जप कर रहे थे। वहां उन्होंने श्री हरि, विधाता एवं शूलपाणी तथा उपस्थित समस्त देवताओं एवं मुनियों के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा से क्षिप्रक्षेम कर
शंकर नंदन को देखने के लिए भीतर पहुंची। सूर्यपुत्र शनिचर ने अलौकिक भवन में उस समय प्रवेश किया जब वस्त्र अलंकार भूषित मंगलमय जननी पार्वती नव आगत शुभानंद शिव को गोद में लेकर के रत्न सिंहासन पर बैठ करके सुवासित तांबूल चबाती हुई प्रसन्नता से मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां उनके समीप खड़ी होकर के श्वेत चवड़ धुला रही थी। महायोगी शनिचर ने त्रिलोक के दुर्लभ जननी पार्वती के पाद पद्मों में मस्तक झुकाए श्रद्धा एवं प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया। जगदम्बा ने उन्हें आशीष दे करके उनसे कुशल समाचार पूछा। महेश्वर, आपके नेत्र कुछ मुदे हैं और आपने सिर झुका रखा है। संपूर्ण बाधाओं एवं कलाओं के अधिपति की जननी पार्वती ने पीताम्बरधारी शनिचर से पूछा, आप मेरी ओर और मेरे पुत्र की ओर देख नहीं रहे हैं, इसका क्या हेतु है? माता, संपूर्ण प्राणी अपने कर्म का ही फल भोगते हैं। शनिचर देव ने सिर झुकाए कहा, वे अपने शुभ अशुभ कर्मों से ही सुख दुख प्राप्त करते हैं। मेरी कथा गोपनीय है और माता के सम्मुख कहने योग्य नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा से मैं उसे प्रकट कर दे रहा हूँ। शंकर वल्लभे, शनिचर देव ने आगे कहा, बाल्यकाल से ही मेरे मन में श्री कृष्ण पद पदम अनुरक्ति थी। मैं प्रायः उन्हीं के अत्यंत सुखद ध्यान में तल्लीन रहता था। सर्वथा विरक्त एवं तप निरत था, किंतु मेरे पिता ने चित्ररथ के पुत्री से मेरा पढ़ने करा दिया। मेरी पत्नी साध्वी, तेजस्विनी एवं तपस्विनी थी। एक दिन की बात है, मेरी सहधर्मिणी ऋतु स्नान के अनंतर उस समय मेरे समीप आई जब मैं भगवत चरणों के ध्यान में तल्लीन सर था, बाह्य ज्ञान शून्य था। तुम जिसकी ओर दृष्टिपात करोगे वही नष्ट हो जाएगा। ऋतुकाल के विफल होने पर उसने दुखी मन से मुझे शाप दे दिया। यद्यपि ध्यान से विरत होने पर मैंने उसे संतुष्ट किया, किंतु वह पश्चाताप करने पर भी शाप लौटाने में समर्थ नहीं थी। इसी कारण मैं जीव हिंसा के भय से अपने नेत्रों से किसी की ओर नहीं देखता और सहज ही सदा सिर झुकाए रहता हूँ। शनिचर देव की बात सुनकर के नर्तियों और किन्नरियों के समुदाय के साथ अनंत सुखदायिनी जगदम्बा हंसने लगी। संपूर्ण विश्व ईश्वर इच्छा के अधीन है। सर्व काम फल प्रदायिनी जगदीश्वरी ने ऐसा कहते हुए शनिचर देव से कहा, तुम मेरी तथा मेरे शिशु की ओर देखो, मैं पार्वती नंदन की ओर देखूं या नहीं। शनिदेव मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं इस दुर्लभ बालक की ओर देखूंगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जाएगा, किंतु सर्वेश्वरी जननी की आज्ञा कैसे टाली जाए। इस प्रकार सोचते हुए धर्मात्मा शनिचर देव ने धर्म को साक्षी दे करके गिरजा को अपनी ओर तो नहीं किंतु उसके पाप संताप हरण पुत्र की ओर देखने का निश्चय किया। पहले से ही खिन्न शनिचर के कंठ ओष्ठ तालु शुष्क हो गए थे, फिर भी उन्होंने वाम नेत्र के कोने से पार्वती नंदन की ओर दृष्टिपात किया। शनिचर देव की शापग्रस्त दृष्टि पड़ते ही भगवान शिव
एवं भक्ति उमा के प्राण प्रिय पुत्र का मस्तक धड़ से पृथक होकर के गोलोक में जाकर के अपने अभीष्ट प्राप्त पर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। अत्यंत दुखी शनिचर ने अपनी आंख फेर ली और सिर झुका करके खड़े हो गए। अपने अंक में दुर्लभतम कंबुकंठ शिशु का रक्त से लथपथ शरीर देख करके माता पार्वती चीत्कार कर थी। वे बालक का धड़ वक्ष से सताए रोती कलपती और विलाप करती उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमती हुई मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। यह आश्चर्यजनक दृश्य देख करके वहाँ उपस्थित सभी देवता देवियाँ, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा समस्त कैलाशवासी अवसन्न हो गए। वे सभी निष्प्राण से प्रतीत होने लगे। पातिपुत्र गजमुख वे मस्तकहीन रक्षनात्र पार्ति नंदन पर दृष्टिपात कर श्री हरि ने सबको मूर्छित देखा तो तुरंत गरुड़ पर विराजमान होकर के तीव्र गति से उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर एकांत वन में अपनी हथनी और बच्चों के साथ एक गजेंद्र को सोते हुए देखा। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। सर्व मंगल कर श्री हरि ने तुरंत अपने सहस्त्रार से उसका मस्तक उतार करके गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे अंक के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। अपने स्वामी की निर्जीव देह देख करके वह चीत्कार करने लगी। उसके बच्चे भी अपनी माता के रुदन से जग करके या कुलता से क्रंदन करने लगे। हथनी ने गरुड़ासन पर विराजमान संपूर्ण निमेक कर्म फल योग का खंडन करने में समर्थ शंख चक्र गदाधर नवजल धर वपु श्री हरि की अचिंत्य सौंदर्यमयी मूर्ति को देखा तो वह परम प्रभु का स्तवन करने लगी। हथनी की स्तुति से प्रसन्न होकर के सर्वसमर्थ प्रभु ने दूसरे गज का मस्तक उतार उसके शीश से जोड़ दिया और फिर अपने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया। भगवान गज तो सो कुटुंब कल्प पर्यंत जीवित रहे। अपने मंगल में चरणों में उसके सर्वांग का स्पर्श करते हुए परम प्रभु ने उनके साथ मंगल के लिए वरदान प्रदान किया। तदनंतर गरुड़ वायु वेग से उड़ करके तुरंत कैलाश पर पहुंच गए। श्री हरि ने पार्थिपुत्र को उठा करके अपने वक्ष से सटा लिया और गजमुख को सुंदर बना करके शिवनंदन के धड़ से जोड़ दिया। होम परम प्रभु के इस उच्चारण से ही वह बालक जीवित हो गया। फिर तो उन्होंने मोह निवारणी अंबिका को सचेत कर उनका पुत्र उनके अंक में रख दिया। बुद्धि स्वरूपा शिवे, तुम अच्छी प्रकार जानती हो कि ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत संपूर्ण जगत अपने अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। श्री हरि ने शोकग्रस्त उमा को समझाते हुए कहा, प्राणियों के स्वकर्म अर्जित भोग सैकड़ों कल्पों तक प्रत्येक योनि में भोगने पड़ते हैं। सुख दुख भय शोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं। इसमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम हैं। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, सृजन, पालन एवं संहार करने वाले हैं। तुम्हारे
गजकर्ण पुत्र उन्हीं परमात्मा में स्थित है। श्री हरि की वाणी सुनकर के वात्सल्यमयी जननी पार्वती संतुष्ट होगी और उन परम प्रभु के अरुण उत्पल चरणों में प्रणाम करके अपने शिशु को गोद में उठा उसे दुग्धपान कराने लगी। फिर उन्होंने अपने प्राण वल्लभ शिव की प्रेरणा से हाथ जोड़ करके भक्तिपूर्वक श्री हरि की स्तुति प्रार्थना की। परम तपस्विनी उमा के स्तवन से प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति विष्णु ने अपना कौस्तुभ उस लंबोदर बालक के गले में डालते हुए उसे तथा जगदीश्वरी पार्वती को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। लंबकरण पार्वती पुत्र के जीवित हो जाने पर हर्ष अतिरेक से लोक श्रेष्ठा ने उसे अपना किरीट और धर्म ने रत्न आभूषण प्रदान किया। इसके अनंतर देवियों, उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और एकत्र समस्त स्त्रियों ने प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्न आदि उस शंभु कुमार को प्रदान किए। अपने सुमंगल मंगल बालक के जीवित होने की प्रसन्नता में सर्वलोक महेश्वर शिव एवं निखिल सृष्टि संचालिका पार्वती ने असंख्य रत्नों का दान किया। हिमगिरी ने बंदियों को 100 गज तथा 1 सहस्त्र अश्व प्रदान किए। देवताओं ने सभी ब्राह्मणों को दान दिया और स्त्रियों ने भी अपने दानों से बंदियों को संतुष्ट कर दिया। क्षीरोदधिशायी लक्ष्मीपति ने समस्त मांगलिक कार्यों के साथ वेदों और पुराणों का पाठ करवाया तथा समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत आदरपूर्वक दुर्लभ सुमिष्ट पकवानों के भोजन से पूर्ण तृप्त कर दिया। तुम अंग रहित हो जाओ। उक्त सभा के बीच लज्जावश शनिचर को सिर झुकाए देख करके माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर के उन्हें शाप दे दिया कि तुम अंग रहित हो जाओ। गजमुख को प्रथम पूज्यता का आशीर्वाद। कुछ समय व्यतीत हुआ। क्षीरदशायी लक्ष्मीपति विष्णु शुभ मुहूर्त में देवताओं और मुनियों के साथ भगवान शंकर के सदन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्रेष्ठतम उपहारों से प्रसन्नमत गजानन की पूजा की और आशी प्रदान की। सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्व पूज्य तथा योगेंद्र हो। प्रसन्न कमल नयन विष्णु ने रुद्रप्रिय बालक के कंठ में वनमाला पहनाई और मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान कर उसे अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचार की सामग्रियां देकर के देवताओं और मुनियों के साथ उनका नामकरण किया। विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक, ये उस बालक के नाम रखे गए। फिर दया में श्री हरि ने पुनः मुनियों को बुलवा करके हिरंब को आशीर्वाद दिलवाया। इसके अनंतर सभी देवी देवियां
एवं मुनियों आदि ने मुक्तिदाता शिव पुत्र को विविध प्रकार के उपहार प्रदान किए और बार बार श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। फिर सर्वव्यापिनी जननी ने अपने अघनाशन पुत्र का रत्न सिंहासन पर बैठा करके समस्त तीर्थों के जल पूरित 100 कलशों से स्नान कराया। उस समय मुनिगण वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इसके अनंतर उन्होंने अपने दुख भंजन कारक पुत्र की अग्नि शुद्ध 2 वस्त्र दिए। फिर जननी ने पुण्य तोया गोदावरी के जल से पाद्य पापनाशी गंगा जी के जल से अर्घ्य एवं दूर्वा अक्षत पुष्प और चंदन मिश्रित पवित्र तीर्थ पुण्यक जल से आचमन कराया। फिर माता पार्वती ने गणेश की रत्न पात्र में रखा हुआ मधुपर्क एवं शर्कर युक्त द्रव प्रदान किए। इसके अनंतर स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तैल बाहुमूल्य रत्न आभरण विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प परिजात की पुष्पमालाएं अनेक प्रकार के सुगंधित चंदन तथा दिव्य सुगंध में धूप दीप प्रदान किए। फिर पशुपाश विमोचन गण अधिराज को उनका प्रिय लड्डू तथा उनको प्रिय लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। उन पुष्कल व्यंजनों का पर्वत तुल्य ढेर लग गया। तदंतर ढेर के ढेर अनार बेल के फल भांति भांति के खजूर कैथ जामुन कटहल आम केला और नारियल के फल दिए। फिर आचमन और सुगंधित तांबूल समर्पित करके उन जननी ने सुंदर पान के बीड़े और वाइन पूर्ति सैकड़ों स्वर्ण पात्र लड्डुक प्रिय गणेश को अर्पित किए। इसके अनंतर मेनका हिमालय के पुत्र वहाँ उपस्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं ने ओम श्रीम ह्रीम क्लीम क्रीश्वराय ब्रह्म स्वरूपाय चार्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः इस मंत्र से प्रणत ज्ञान मोचन गिरजा पुत्र की पूजा की और उन्हें भांति भांति की दुर्लभ वस्तुएं प्रदान कर वे आनंद से निमग्न हो गए।